तो चलिए आज हम कॉलेज के दिनों को याद करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ पेटीज, ढेर सारी परतों वाली, जो कि कढ़ाई में बनाएंगे बहुत ही आसान विधि से और एकदम ही ढेर सारी परतें रहेगी, एकदम ही खस्ता क्रिस्पी बनेगी और घर के चीजों से एकदम ही शुद्ध तरीके से। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जहाँ प्यार भी है और स्वाद भी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लेंगे मैदा, यहाँ पे 3 कप मैं मैदा ली हूँ, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब जो भी खाना खाते हैं रिफाइंड ऑयल वो ले लीजिए। मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। यहाँ पे सेमी सॉफ्ट आटा लगाइएगा, ज्यादा सख्त नहीं लगाना है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे, ऐसे रख देंगे रेस्ट के लिए, जब तक हम यहाँ पे इसकी आलू वाली फीलिंग बनाएंगे, जो कि एकदम बहुत ही टेस्टी लगती है पेटीज में खाने में। तो यहाँ पे सबसे पहले आलू को उबाल के अच्छे से मैंने ठंडा कर लिया है। तो ठंडा करके ही आलू का इस्तेमाल करना है, मतलब कि तो आलू को छील लीजिए पहले। इधर एक मसाला तैयार करेंगे जिससे कि पेटीज के मसाले में बहुत ही स्वादिष्ट आएगा। तो यहाँ पे लेंगे खड़ा धनिया 1 चम्मच, खड़ा जीरा 1 चम्मच और थोड़ा सा यहाँ पे मतलब 1-1.5 चम्मच से 2 चम्मच यहाँ पे खड़े सौंफ लीजिएगा। सारी चीजों को दरदरा कूट लेंगे तो असली टेस्ट इस धनिया और सौंफ से ही आएगी इसमें, तो जरूर इस तरह से कूट के डालिएगा। इधर 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और जो कूटा हुआ मसाला है वो हम तेल में डाल देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हींग डालेंगे और अदरक डालेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे कूटी हुई लाल मिर्च, या यहाँ पे आप चिल्ली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा ताकि मसाले जल न जाए। इधर हम मटर लेंगे, मटर फ्रीजर मटर ये मेरी है, जो कि स्टोर के फ्रीजर में रहती है वो वाले। आप ताजे वाले अगर आपके पास है तो ले सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, 1 चुटकी या 2 चुटकी भर। उबले हुए आलू डाल लेंगे इसमें, यहाँ पे मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे कुछ मसाले हम डालेंगे जिसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, हरी मिर्च, तीखे के हिसाब से जितना खाना पसंद करते हैं उतना डालिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और चटपटा टेस्ट के लिए आमचूर या चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, काला नमक डालेंगे, सफेद नमक डालेंगे। सारी चीजों को मिक्स करेंगे और यहाँ पे ढेर सारा हरा धनिया भी डालना है आपको। अब मिक्स करते हुए इसे थोड़ा देर के लिए हम भूनेंगे। यहाँ पे आलू को पूरी तरह से मैश ही नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी इसमें मोटे मोटे आलू के चम्स होने चाहिए, क्योंकि पेटीज में थोड़ा सा मोटा मोटा चम्स होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं काजू और थोड़ा सा किशमिश को बारीक बारीक चॉप कर लिया। ये टोटली ऑप्शनल है, इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं या आप पनीर डाल सकते हैं, या इस तरह से मेरी तरह यहाँ पे काजू और किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फीलिंग आप अपने पसंद से जिस तरह से बना सकते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर घर में ही इतना बाजार में मिल ही जाती है पेटीज तो हम घर पे क्यों बनाएं। तो घर पे बनाने का मेन रीजन है कि हम घर पे बनाएंगे अच्छे तरीके से, एकदम शुद्ध तरीके से, क्योंकि बाजार में जब भी कोई चीज बनती है या इसमें सब्जियां डलती है तो वो उतनी अच्छी से सफाई नहीं करते हैं जितना हम घर पे अच्छे तरीके से कर के बनाते हैं। तो एकदम शुद्ध तरीके से घर पे एकदम ही बनती है। तो घर पे बनाना जरूरी है, मतलब कि बच्चों के लिए, क्योंकि बाजार के खाएंगे तो अच्छा नहीं होता है। तो घर पे एकदम ही शुद्ध तरीके से बनाइएगा। तो यहाँ पे हम आटा को थोड़ा सा मसल लेंगे। देखिए आटा अच्छे से सेट हो गई है। इधर हम एक साटा तैयार कर लेते हैं जिसमें घी या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अब दोनों ही चीजों को मिक्स करेंगे। ये देखिए एकदम क्रीम की तरह तैयार हो गई, ये साटा तैयार है। अब यहाँ पे हम आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। यहाँ पे जितनी ज्यादा परतों वाली बनाना चाहते हैं आप उस तरह से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 रोटी बनाऊंगी, तो 5 रोटी की परत बना रही हूँ। मतलब आप अपने पसंद से 4 रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी, माने जितना आपको बनाना चाहते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी लोइयां हम कट कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से हमें छोटी छोटी, मतलब कि बड़ी बड़ी रोटी बेलनी है, एकदम पतली पतली बेलनी है। जितना पतला हो सके उतना पतला रोटी को आपको तैयार करना है यहाँ पे, जिससे ही कि हमारे पेटीज में ढेर सारी परतें तैयार होगी एकदम पतली पतली। तो सूखा मैदा डाल के हम यहाँ पर रोटी को बेल लेंगे। जितना पतला आप बेल पाएंगे उतना पतला बेल लीजिए, क्योंकि मैदा है तो अच्छा पतला बिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक रोटी तैयार हो गई है। ऐसे हम प्लेट में पहले अलग से रख लेते हैं। तो इसी स्टेज में ही सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपको पेटीज बनाने में, रोटी बेलने में, सीट बनाने में।
तो इसी तरह से हम सारी रोटियां बेल लेते हैं जितने आपको बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे पहले 5 रोटी को बेल लेती हूँ, एक पेज मतलब बना लेती हूँ, फिर दूसरे वाले बनाऊंगे। तो इस तरह से सूखा मैदा डाल के एक के ऊपर एक रखेंगे तो चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने 5 रोटी का मैंने यहाँ पे शीट तैयार करूंगी। तो यहाँ पे 5 रोटी मेरी तैयार हो गई। तो एक रोटी को हम यहाँ पे लेंगे और इसके ऊपर से हम साटा को लगाएंगे पूरी तरह से चारों तरफ फैलाते हुए। और इसी प्रोसेस से मैंने इसी तरीके से सारी रोटियां हम एक के ऊपर रखते जाएंगे और साटा को लगाएंगे। तो यहाँ साटा को लगाते हुए फिर एक रोटी रखेंगे, फिर साटा को लगाएंगे, फिर एक रोटी रखेंगे। तो इसी तरह प्रोसेस को 5 बार करेंगे। और आखिरी वाली रोटी में हमें साटा नहीं लगाना है, ऐसे सूखा आटा है, सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और यहाँ पे हम इसे एक बार फिर से हम दोबारा इसे बेलेंगे। तो इसी तरीके से हम रोटियां एक के ऊपर एक रखेंगे। तो जितनी ज्यादा रोटियां रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी परत होगी। तो मैं यहाँ पे 5 रोटी की बना रही हूँ, आप 4 की बना सकते हैं, 6 की बना सकते हैं, 10 की बना सकते हैं, जितनी बड़ी आप बना सकते हैं। अब इसे दोबारा हम अच्छे से बेलेंगे। तो यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड में नहीं बेल रही थी तो रोटियां बड़ी हो गई थी, मैंने काउंटर पे, किचन काउंटर पे ही साफ करके मैंने यहाँ पे बेल लिया है। और जब यहाँ पे अच्छे से रोटी जितनी पतली होती है उतना मैंने इसे बेल लिया। ऊपर से फिर से यहाँ पे साटे को लगाएंगे, मतलब जितने बार आपको मोड़ना है उतने बार आपको साटा लगाते जाना है। तो यहाँ पे दूसरी बार साइड से इस तरह से मोड़ेंगे, फिर से हम इसे साटा लगाएंगे, फिर इस दूसरे साइड से मोड़ेंगे, फिर इसके ऊपर साटा लगाएंगे। तो इस तरह से जब बनाएंगे तो ढेर सारी परतें तैयार हो जाएगी हमारे पेटिस के शीट में। तो एकदम ही ढेरों परतें वाली पेटिस बन जाएगी बहुत ही मतलब आसानी से। अब दूसरे साइड से हम इस तरह से मोड़ेंगे और इसे एक चौखोट टाइप का मतलब शीट तैयार हम करेंगे, जिससे कि हमारे एक्स्ट्रा ज्यादा वेस्टेज ना हो यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसे बेलेंगे। यहाँ पे इस तरह से चौखट करने के बाद थोड़ा सा सूखा मैदा हम डाल के इसे हम बेल लेंगे। तो जितनी मोटी रोटी होती है उतनी मोटी मतलब उतनी पतली आपको बेलना है इसे। तो चौखट जब बनाएंगे तो क्या एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं निकलेगी। तो साइड से हम इसे कट कर लेंगे, जिससे कि परत जो खुलेगी इसकी वो बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। इसलिए साइड में को हम कट कर देंगे। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से कट कर लीजिए ताकि परतें जब खुलेगी तो अच्छी तरह से इस तरह से खुलेगी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो साइड वाले है इसकी आप नीम की मठरी बना सकते हैं, जो कि साइड में बचेगी। तो इसे साइड में रख लीजिए, आखिरी में इसे फ्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी नीम की मटरी बन जाती है इसके। अब यहाँ पे जितने बड़े साइज के आपको पेटीज बनानी है उतने बड़ी यहाँ कटिंग कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसके 4 पीस की हूँ, इतने बड़े शीट के। तो आपको अगर छोटे छोटे बनाने हैं तो छोटे छोटे बना सकते हैं, तो वो चॉइस आपकी है जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 शीट मतलब 4 पेटीज के शीट बनके हमारे तैयार हो गए हैं यहाँ पे। तो इसे रखेंगे हम अभी साइड में, और जो बचे हुए आटे हैं उसके भी हम सारे ही शीट बना लेंगे समान विधि से, जिस तरह से मैंने पहले बनाए थे। और जब तक शीट को हमें ढक के रखना है ताकि ऊपर से सूखे ना, इसी तरह से सारे शीट को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल 12 शीट हमारे तैयार हो गए, देख सकते हैं। तो इसे रखते हैं साइड में ढक के, और एक मतलब आलू भर के हम पेटीज तैयार करते हैं। तो जो फिलिंग आलू वाली है वो अच्छी ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। अब पानी लगाएंगे चारों साइड से, और इस तरह से जिस तरह से पैटीज बनती है उस तरह से इस तरह से हम मोड़ेंगे। क्योंकि ये फ्राई करनी है तो इसे हमें पूरी तरह से सील करना पड़ेगा। तो किनारे छोड़ के आपको दबाना है, क्योंकि किनारे को दबा देंगे तो खुलेगी अच्छे से नहीं। तो इसलिए किनारे को हिस्से को छोड़ देना है आपको और इस तरह से दबाना है। ये अगर आप बेक करते हैं तो इस तरह से दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं फ्राई करके, तो इसे सील करना बहुत ही जरूरी है अच्छे से, नहीं तो पूरा ऑयल अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे तेल को मीडियम गरम पहले हम करेंगे, ज्यादा हाई फ्लेम में नहीं गरम करना है, मीडियम फ्लेम में हम यहाँ पे पेटीज को डाल देंगे। तो जितनी बड़ी कढ़ाई है जितना ऑयल है उसके हिसाब से पेटीज डाल लीजिए। तो मैंने 2 डाले थे तो थोड़ा सा और जगह लगा था तो मैंने 1 और डाल दिया। जब ये ऊपर आ जाए तब हम इसे पलट लेंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो रखना है आपको। जब इसकी सारी परतें खुल जाएगी अच्छे से तब हम यहाँ पे तेल को मीडियम कर देंगे ताकि अच्छे कलर आ जाए इसमें। देखिए सारी परतें खुल गई है कितनी अच्छी तरीके से, एकदम ही परतदार बोल सकते हैं, ढेरों परतों वाले। तो सारी परत खुल गई है। अब इसे हम थोड़ा सा गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, मध्यम कर लेंगे, ताकि इसमें एक अच्छे कलर आ जाए। तो यहाँ पे आपको जितना कलर पसंद है उतना कलर तक इसे सेक लीजिए, फ्राई कर लीजिए, और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे कलर आए। मैं यहाँ पे ज्यादा डार्क नहीं
क्यों, क्योंकि मैदे की है तो थोड़ा सा मैंने इसे कम ही किया है, नहीं तो थोड़ा सा मतलब कि टेस्ट में फर्क हो जाता है। यहाँ पर हल्का ही कलर मैं इसे रखी हूँ। अब इसे हम बड़े से झाड़ा में निकालेंगे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अभी ऑयल है, तो इस तरह से जब रखेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उस झाड़े से निकल जाएगी। तो थोड़ा देर के लिए इस तरह से झाड़े में रखिए और इसे हम साइड में रखते हैं। अब इसी समान विधि से हम दूसरे बैच वाले भी पैटीज को फ्राई कर लेंगे। तो पैटीज को हम डाल देंगे। अगर तेल ज्यादा गर्म है तो थोड़ी देर के लिए तेल को आप मतलब कि गैस को ऑफ करके नॉर्मल टेम्परेचर में तेल को कर सकते हैं। और फिर उसी तरह से हम दूसरे बैच वाली और जितने भी आपको फ्राई करने हैं इसी तरह से समान विधि से फ्राई कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम झाड़ा में रखेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे एकदम पैटीज बन के तैयार हो गए हैं, ढेरों परतों वाले। तो दोस्तों अगर मेरी इस तरह की पैटीज रेसिपी अच्छी लग रही है तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक और छोटा सा हाइप जरूर कीजिएगा, जो कि बिल्कुल ही फ्री है, बटन जरूर दबाइएगा। और जो हमारे नए फ्रेंड देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी नई नई रेसिपीज आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे जो फेसबुक फ्रेंड है वो भी प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और कैसी लगी हमारी रेसिपी एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें नई नई रेसिपीज लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई छोटा सा कमेंट करता है, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों किनको पैटीज पसंद है पहले से वो प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट में कि किनको पैटीज पसंद है। हमें तो बहुत ही पसंद। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। सी यू, बाय बाय।